हेलो नमस्कार साथियों। जेबीएन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ, नेक्स्ट क्लास आ गई है आपकी जैन धर्म। उत्तर वैदिक काल कंप्लीट हो चुका है। भारतीय इतिहास में जैन धर्म की बात करते हैं। चलो करते हैं, जैन धर्म की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल के बाद सर्वप्रथम जैन धर्म आता है। ठीक है, जैन धर्म में जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का उपनाम था आदिनाथ। ठीक है, ऋषभदेव का उपनाम था आदिनाथ। अच्छा बोलो, जैन धर्म के संस्थापक, ठीक है, और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, और उपनाम क्या था? आदिनाथ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के राजा अश्वसेन, काशी के राजा अश्वसेन जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, उपनाम था आदिनाथ। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो कि काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर माने गए। हाँ जी, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें अंतिम महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पुनर्जन्म वैशाली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, जो कि ज्ञातक कुल के सरदार थे, और माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि पृथ्वी राजा चेतक की बहन मानी जाती है। ठीक है, मानी क्या जाती है, वही है। ठीक है, चलो नोट्स बना लीजिए। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं महावीर स्वामी। आज छुट्टी है बेटा, छुट्टी है तो छुट्टी है तो छुट्टी है। चलो आगे करते हैं नेक्स्ट बात। ठीक है, महावीर स्वामी, महावीर के माध्यम से सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क रहेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे और सभी विद्यार्थियों के लिए यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क रहेगा। ठीक है, जिसमें सेंट्रल लेवल की सभी भर्तियों में ये साबित होगा रामबाण, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सभी भर्तियों में। ठीक है, राजस्थान की आने वाली आगामी भर्तियां सीईटी और राजस्थान पुलिस में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, महावीर स्वामी बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, ओके। हाँ, महावीर स्वामी बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में उनके माता पिता का देहांत हो गया था। जिसके बाद उन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन, नंदीवर्धन की अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, स्वीकार कर लिया था। और नेक्स्ट बात करते हैं 12 वर्ष की आयु में कठिन तपस्या की पश्चात जुम्नी ग्राम, ठीक है, जुम्नी ग्राम को रिजुपालिका नदी, ठीक है, रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त की थी। याद रखना, महावीर स्वामी ने साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इस समय इनका नाम था महावीर पड़ा। ठीक है, जिस समय इन्होंने क्या था? हाँ, साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की, इन्होंने, इनका नाम पड़ गया था महावीर। ठीक है, इससे पहला था इनका नाम वर्धमान। ठीक है, इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत मतलब अर्धमगधी भाषा में अपने
उपदेश दिए थे, अर्धमगधी भाषा में, अपने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे महावीर स्वामी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महावीर के अनुयायी को निर्गंध कहते हैं। ठीक है, महावीर के अनुयायी को क्या कहते हैं? निर्गंध कहा जाता है, निर्गंध। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महावीर के प्रथम अनुयायी, उनके दामाद जामाली थे और प्रथम जैन भिक्षु थे चंपा। ठीक है, प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे, कौन थे? जामाली। ठीक है, जामाली प्रथम जैन भिक्षु थे, चंपा थी, भिक्षुणी थी ये। ठीक है, महिला थी जिनका चंपा। वापस रिविजन करते हैं, महावीर स्वामी बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या? वर्धमान था। और 30 वर्ष की आयु में उनके माता पिता का देहांत हो गया था और उनके भाई जो थे नंदीवर्धन, नंदीवर्धन की अनुमति लेकर उन्होंने संन्यास जीवन को प्राप्त कर लिया था। ठीक है, स्वीकार कर लिया था। 12 वर्ष की आयु में कठिन तपस्या के पश्चात दम्भी ग्राम में ऋतुपालिका के नदी किनारे साल के वृक्ष के नीचे इन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की और ज्ञान की प्राप्ति करने के साथ इनका नाम पड़ा था महावीर। ठीक है, आगे बात करते हैं, इन्होंने अपने उपदेश किसमें दिए थे? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा क्या कहता है? अर्धमगधी। ठीक है, मगध की भाषा थी जो अर्धमगधी थी ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद थे जो कि उनका नाम था जामाली और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? वो है चंपा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जी, नेक्स्ट की बात करते हैं महावीर स्वामी के शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया गया। इसमें महावीर स्वामी के अपने शिष्यों को कितने गणधरों में? 11 गणधरों में विभाजित किया गया। ठीक है, जैन धर्म में सबसे बड़ा जो कि केंद्र था, सबसे बड़ा केंद्र जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था चंपा नगरी। ठीक है, और शिक्षिका कौन थी? चंपा थी। ठीक है, हाँ, जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक, सम्यक और सम्यक। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, बात करिए इधर जैन धर्म के त्रिरत्नों की बात करते हुए करते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये तीनों जैन धर्म के 3 रत्न थे। तीनों रत्न महान माने गए हैं महावीर स्वामी ने जैन धर्म के अंदर। ठीक है, अगली बात करते हैं, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी लेकिन आत्मा की मान्यता थी। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी लेकिन आत्मा की मान्यता मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। ठीक है, महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद मतलब कर्मों पर विश्वास रखते थे। जैन धर्म के अंदर महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान केवली ज्ञान को कहा गया है। केवली ज्ञान को पूर्ण ज्ञान कहा गया है जैन धर्म के अंदर। ठीक है, केवली ज्ञान को पूर्ण ज्ञान ही कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था अहिंसा। ठीक है, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, अहिंसा का महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है जैन धर्म का अहिंसा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी जो था 468 ईसा पूर्व। ठीक है, ठीक है, 468 ईसा पूर्व जो कि पावापुरी में राजगिरी में हो गई थी। 72 वर्ष की आयु में जैन धर्म के महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी जो कि 468 ईसा पूर्व में कहाँ थी? पावापुरी में, पावापुरी में राजगिरी में हो गई थी। वापस रिवीजन करते हैं, इधर देखिए, इधर वापस। ठीक है, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया गया था। ठीक है, जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था चंपा नगरी। ठीक है, और जैन धर्म के त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जैन धर्म में जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं थी लेकिन आत्मा में मान्यता रखते थे। ठीक है, हाँ, महावीर स्वामी पूर्ण जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान और केवल ज्ञान को कहा गया है। ठीक है, जैन धर्म सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था सिद्धांत? जो कि था अहिंसा। ठीक है, और महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की उम्र में और जो कि 468 ईसा पूर्व में
कहाँ हुई थी? पावापुरी में, राजगिरी में हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के तीर्थकारों की जीवनी, जीवनी कौन सी थी? कल्प सूत्र थी। ठीक है, जैन धर्म के तीर्थकारों की जीवनी थी कल्प सूत्र नामक पुस्तक में भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। जैन मठों को बसिद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसिद्धि। ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, आप ये हाईलाइट करते जाइएगा। ठीक है, जिनको पीडीएफ चाहिए वो कमेंट में लिखेगा पीडीएफ चाहिए आपको। ठीक है, वरना आप हैंड राइटिंग नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, जैन धर्म में तीर्थकारों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में मिली, जो कि भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। जैन मठों को बसदी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मौर्योत्तर युग में। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है। मौर्योत्तर युग में कौन सा था प्रसिद्ध केंद्र? मथुरा को माना जाता था। ठीक है, हाँ, कृष्ण जी की मथुरा। ठीक है, श्री कृष्ण की मथुरा। ठीक है, मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा। ठीक है, खजुराहो, खजुराहो कहाँ है? जो कि है मध्य प्रदेश में, खजुराहो का मंदिर। ठीक है, खजुराहो में जैन मंदिर किसने निर्माण किया था? चंदेल शासकों ने किया था। ठीक है, जैन धर्म का मंदिर जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में है, उसका, हाँ, खजुराहो एमपी, एमपी में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि चंदेल के शासकों ने करवाया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो कि खजुराहो का जैन मंदिर निर्माण, जैन धर्म के मानने वाले राजा थे, जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। पहला था उदयनी। ठीक है, सेकंड था वंग राजा। ठीक है, थर्ड था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चौथा था खारवेल और पांचवा था अमोघ वर्ष। ठीक है, और छठा था चंदेल का शासक, जिनने चंदेल के शासकों ने एमपी में खजुराहो का निर्माण किया था, उन्होंने भी माना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों के सांख्य दर्शन में प्राप्त किए थे। आध्यात्मिक विचार कहां से प्राप्त किए थे? सांख्य दर्शन से प्राप्त किए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। ठीक है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार कहां से प्राप्त किए थे? वो थी सांख्य दर्शन से। ठीक है, अगली बात करते हैं, जैन धर्म संगीत के 300 ईसा पूर्व, ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई थी, जिनका अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, भद्रबाहु जो कि पुस्तक लिखी थी कल्पसूत्र ने, और प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? जो कि थे स्थूलभद्र। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी में हुई थी, जबकि प्रथम कहाँ हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, सेकंड कहाँ हुई थी? 6ठी शताब्दी में। वल्लभी, वल्लभी कौन थे? गुजरात के राजा में हुई थी। ठीक है, वल्लभी गुजरात की जगह जो कि वहां पर थे, अध्यक्ष थे समासमन। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? समासमन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वापस रिविजन देखते जाइए। जैन धर्म में तीर्थकार की जीवनी कल्पसूत्र से लिखी थी, और कल्पसूत्र किसने लिखी थी? भद्रबाहु ने लिखी थी। ठीक है, और जैन मठों को बसदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसदी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मौर्योत्तर युग में। मौर्योत्तर युग में मथुरा जो कि जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र माना गया है। ठीक है, मौर्योत्तर युग में मथुरा प्रसिद्ध केंद्र माना गया है, और खजुराहो, खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में खजुराहो जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, जैन धर्म मानने वाले राजा थे उदयनी, भद्रराज, चंद्रगुप्त और खारवेल, अमोघवर्ष, और कौन था लास्ट? चंदेल के शासक। ठीक है, हाँ जी, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार को सांख्य दर्शन से प्राप्त किए थे। ठीक है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्राप्त किए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम जैन संगीति जो कि 300 ईसा पूर्व में हुई थी, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, जिनके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, सेकंड जैन संगीति जो कि 6ठी शताब्दी में हुई थी, कहाँ हुई थी? वल्लभी गुजरात में, जिनके अध्यक्ष थे समासमन। ठीक है, समासमन। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, नेक्स्ट चर्चा करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, जी हाँ, हाँ, गुजरात तक हो गया। जैन धर्म दो भागों में बंटा था, श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, जैन धर्म कितने में बंटा था? श्वेतांबर और दिगंबर में।
जैन धर्म दो भागों में बंटा था। पहला था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर की बात करते हैं, जो कि क्या था? श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले थे श्वेतांबर। ठीक है, हाँ जी, सफेद वस्त्र धारण करने वाले कौन थे? श्वेतांबर। और दिगंबर कौन थे? दिगंबर थे जो कि नग्न रहते थे। ठीक है, दिगंबर थे जो कि वस्त्र नहीं धारण करते, नग्न रहते थे। ठीक है, हाँ जी, जैन धर्म कितने भागों में? दो भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो कि सफेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो कि नग्न रहते थे। अगली बात करते हैं, श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे। ठीक है, श्वेतांबर किसके शिष्य थे? श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दिगंबर की। ठीक है, जो कि दिगंबर थे भद्रभाव के शिष्य माने गए थे। दिगंबर किसके थे? दिगंबर भद्रभाव के शिष्य थे। ठीक है, आज ही जैन धर्म दो भागों में बांटा था, श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जो थे जो कि सफेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो कि नग्न रहते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे। जो कि अगली बात करते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर किसके शिष्य थे? स्थूलभद्र के। और दिगंबर किसके थे? भद्रभाव के। ठीक है, स्थूलभद्र और भद्रभाव मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना? हाँ जी, जेबीएन माध्यम से, जेबीएन एजुकेशन के माध्यम से निःशुल्क क्लासेस स्टार्ट किए। 10-12 मिनट में पूरा जैन धर्म आपको करवा दिया गया एकदम।